वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से मैं शशिकांत आए हुए सारे यूनिलिंक के प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, यूनिलिंक एकेडमी आप सभी को पता है कि यूनिलिंक मैनेजमेंट यूनिलिंक एकेडमी के अंतर्गत हर महीने में कम से कम दो बार, तीन बार, चार बार, हफ्ते में एक बार तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते ही है हम लोग। तो आज दोस्तों ऐसा ही एक हटके टॉपिक आप आज सुनने वाले हो और मैं गारंटी देता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रेनिंग सेशन है, अगर आप लास्ट तक आप सुनते हो और ये पॉइंट्स जो है ये आप अगर इंप्लीमेंट करते हो तो यूनिलिंक में 101% आप सक्सेस होने ही वाले हैं। दोस्तों, यूनिलिंक की शुरुआत करने से पहले, ये जूम मीटिंग का शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि जिनको सुनने के लिए हम लोग बेसब्री से जूम मीटिंग में आ चुके थे, तो सबसे पहले मैं यूनिलिंक कंपनी के जोनल कैबिनेट, हाईएस्ट अर्नर, टॉप अर्नर, यंगेस्ट लीडर, यूनिलिंक के जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो मेंटोर है, प्लीज वेलकम मिस्टर अभिजीत सर। थैंक यू शशिकांत सर। यस सर, यस सर। देखिए, अभिजीत सर आ चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सभी को पता है, यूट्यूब डायरेक्ट सेलिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, नंबर वन प्लान, नंबर वन प्रोडक्ट, नंबर वन एजुकेशन सिस्टम और नंबर वन लीडर अभिजीत भालके सर जैसे। तो इसमें देखिए आज का जो टॉपिक है, 5 मिस्टेक्स इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। अभी मिस्टेक्स करना, गलतियां करना, ये तो आदमी की आदत ही होती है। हर आदमी गलती करता है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कि जिनसे गलती ना हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम लोग है तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई तो भी गाइड करने वाला आपके चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा एक टॉपिक लिया है कि 5 मिस्टेक्स इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ऐसे कौन से 5 चीजें हैं कि बहुत सारे लीडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर, ये मिस्टेक करते हैं और ये मिस्टेक क्या करते हैं और इससे बचने के लिए, ये आगे चल के मिस्टेक ना हो, ये जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए, यूनिलिंक कंपनी के जोनल कैबिनेट, टॉप अर्नर, यूनिलिंक के यंगेस्ट करोड़पति, जिनका पे आउट लगभग 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ प्लस इनका इनकम हो चुका है, जिन्होंने यूनिलिंक के माध्यम से एक 22 लाख का कार लिया है और जिनका उम्र कम उम्र में, मतलब जिनका उम्र उम्र इतना ही उन्होंने कार लिया और उम्र के डबल 50 लाख का उन्होंने एक घर भी लिया खुद का। तो ज्यादा समय न लेते हुए अभिजीत सर फिर से एक बार वेलकम करना चाहता हूँ। यस, यस, थैंक यू शशिकांत सर। आपने बोलने के लिए मौका दिया यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का आज के ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। देखो, हम जब काम करते हैं तो जाने अनजाने में, शशिकांत सर पीपीटी तब तक ले लीजिए। यस जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती है। तो हम लोग कई गलतियां जानते हैं, कई गलतियां नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ लोग गलतियां जानने के बावजूद भी उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को अभी तक उनकी गलतियां पता ही नहीं चलती कि डायरेक्ट सेलिंग में वो क्या गलतियां करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को आप सुनोगे तो वो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होना है, सक्सेसफुल लीडर कैसे होना है, उसके बारे में वो अगर बताएंगे आपको। लेकिन आपकी गलतियां क्या होती है, गलतियां कोई बताता नहीं है। सब मीठे मीठे बोलेंगे लेकिन गलतियां कोई बताएगा नहीं। तो ऐसे 5 गलतियों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। अगर किसी के पास पेन पेपर है वो नोट डाउन करे। मुझे पता है सारे लोग महारथी बैठे हुए हैं यहाँ पे सेशन में। सब लोग बहुत बड़े अचीवर यहाँ पे सेशन में बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि आप नोट डाउन नहीं करोगे। बहुत सारे लोग शॉर्टकट स्क्रीनशॉट फोटोज लेना, ट्रेनिंग होने के बाद पीपीटीज लेना, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन वो कहाँ पड़ा हुआ है, लास्ट ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट आपका कहाँ पड़ा हुआ है वो देखिए। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसे नोट डाउन नहीं करते हो, मुझे पता है क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हो। तो आज हम सुनेंगे कि 5 मिस्टेक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट शशिकांत सर। तो पहली मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो नेक्स्ट, हाँ, दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक, यूजिंग ओन माइंड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, लेकिन खुद का माइंड ज्यादा यूज करते हैं शुरुआती की दौर में। तो खुद का माइंड यूज करना मतलब क्या, नॉट फॉलोइंग यूनिलिंक एकेडमी सिस्टम। मीन्स क्या, यूनिलिंक एकेडमी की जो सिस्टम होती है इसे फॉलो ना करना।
ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। मतलब खुद का दिमाग यूज करना। हम कहते हैं कि सर आपका लिस्ट निकालिए, लेकिन लोग कहते हैं अरे लिस्ट निकालने से क्या होगा, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। तो ये खुद का दिमाग उसने यूज किया, लिस्ट मेरे दिमाग में है। अगर इतना दिमाग हमें पहले होता था तो हम कहीं और सक्सेसफुल हो जाते थे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते थे अब तक यूनिलिंक में। तो खुद की लिस्ट दिमाग में रहना, तो ये सबसे बड़ी पहली गलती होती है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि हम लिस्ट निकालने के लिए सीरियस नहीं है अब तक। और दूसरी चीज, फॉलोअप को सीखना। खुद खुद के हिसाब से फॉलोअप लेते हैं। अरे अरे सर ये तो मेरा बंदा है, ये तो पैसे दे ही देगा। और हमको पता है कि ऐसे दे ही देगा। ऐसे दे ही देने वालों ने कितनी बार हमें धोखा दिया है कि उसने पैसे नहीं दिए। अरे सर ये तो मेरा ही बंदा, ये पैसा दे देगा। ऐसा मेरा ही बंदा पैसा देता नहीं है। तो सिस्टम के हिसाब से फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेशन करना, क्लोजिंग करना, ये सारे यूनिलिंक एकेडमी के सिस्टम से ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुद के दिमाग यूज करने की वजह से, कुछ लोग 8 दिन में बिजनेस से आउट हो गए, कुछ लोग 10 दिन में बिजनेस से आउट हो गए, कुछ लोग 1 महीने बाद बिजनेस से आउट हो गए, कुछ लोग 1 साल बाद बिजनेस से आउट हो गए। अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते भी है, अरे सर आप इतना आपने क्या किया कि आउट हो रहे हैं लोग इतना बिजनेस से। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप ये सारे लोगों को सिस्टम बताते हो लेकिन सुनते नहीं है। चलो सुनते नहीं है, ऐसे लोग 1 साल में आउट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खुद का दिमाग यूज करने की वजह से। और यूजिंग योर ओन नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लान प्रेजेंटेशन। अगर प्रोडक्ट और प्लान प्रेजेंटेशन आपको करना है, खुद का नॉलेज यूज करते हो आप। अभी बहुत सारे लोगों को मैंने मार्केट में देखा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब प्रोटीन पाउडर की जानकारी खुद के हिसाब से बताएंगे। जॉइंट पेन का प्रोडक्ट है, जॉइंट डीएस की जानकारी खुद के हिसाब से बताएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसी जानकारी देते हैं, अरे ये प्रोडक्ट लो, आपको जिंदगी में कभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नी रिप्लेसमेंट एंड कैंसिल हो चुके हैं। अरे लेकिन प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी देना है। खुद का नॉलेज ज्यादा यूज करते हैं, कंपनी के सिस्टम से भी कम। तो कंपनी के सिस्टम का ज्यादा माइंड यूज कीजिए और खुद का माइंड कम यूज कीजिए। और खुद का माइंड यहाँ पे लगाइए कि मैं कंपनी की सिस्टम कैसे यूज करूँ। अगर तीसरा पॉइंट में बात करूं, खुद का दिमाग यहाँ भी चलाते, थिंकिंग अबाउट 1 ईयर प्लान। खुद का दिमाग चला लिया, अरे 1 साल में मेरा हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ लॉटरी टिकट। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ शॉर्टकट। ऑलरेडी ये तो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में शॉर्टकट है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारने जाते हैं तो उनके दिमाग में शॉर्ट लग जाते हैं। तो नॉट थिंकिंग अबाउट 5 to 10 ईयर्स, तो 1 ईयर प्लान खुद का दिमाग यूज करके काम करना। और खुद के दिमाग में डालना कि 1 साल में मेरा करियर हो जाए, 2 साल में मेरा करियर हो जाए, 3 साल में मेरा करियर हो जाए। करियर नहीं होगा भाई। आपको कम से कम 5 से 10 साल का ये प्रोसेस है। ये 5 से 10 साल का एक प्रोजेक्ट है। ये 5 से 10 साल की एक जर्नी है। ये 5 से 10 साल का एक एक्सपीरियंस है। ये 5 से 10 साल की एक अचीवमेंट है। ये 5 से 10 साल का एक करियर है। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है। तो खुद का दिमाग इस्तेमाल करना बंद कीजिए कि ये शॉर्टकट है, ये कोई लॉटरी का टिकट है, ये कोई जुगाड़ है। ये सोचना पहले बंद करिए, क्योंकि आप ये सोचोगे तो आप इस बिजनेस में पीछे पड़ोगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, नॉट राइटिंग गोल्स। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ गोल्स को आप लिखिए, गोल्स के बारे में सोचिए। बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं, अरे लिखने से कोई पूरा होगा क्या, अरे मैं सोचने से कब गोल्स पूरे होते हैं क्या। गोल्स लिखने से पूरे नहीं होते, गोल्स सोचने से पूरे नहीं होते। बल्कि इस गोल्स को लिखने के बाद, इस गोल्स को सोचने के बाद हम लोग भागते हैं। खुद में एक डेडिकेशन होता है, खुद में खुद का एक जमीर जागा होता है कि अरे भाई मुझे ये सपना पूरा करना है, मुझे इसके पीछे भागना है। तो खुद का दिमाग यूज करते हैं, अरे गोल्स लिखने से क्या होगा। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, तो इसमें एक मेन जो पॉइंट है, यूजिंग ओन माइंड। खुद का दिमाग इस्तेमाल करना इस बिजनेस के लिए घातक है। जब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं आता है, तो आपको कंपनी के सिस्टम को लाइफ टाइम तो फॉलो करना ही है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको फॉलो कंपनी के सिस्टम को करना है। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये पहली मिस्टेक थी जिसके वजह से लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे मिस्टेक के बारे में, नॉट अटेंडिंग मीटिंग्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं कंपनी की मीटिंग्स को, ऑनलाइन होने दो या ऑफलाइन होने दो। लाइटली क्यों लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। अरे मीटिंग में जाने से पैसा मिलता है क्या, अरे मीटिंग अटेंड करने से क्या होगा, मीटिंग अटेंड करने से मेरी टीम बढ़ेगी क्या, मीटिंग अटेंड करने से मेरा पे आउट बढ़ेगा क्या। ये मीटिंग को लाइटली लेते हैं। अरे लीडर इज लाइक अ इलेक्ट्रिक कार। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है,
ये चार्जिंग स्टेशन मतलब आपका चार्जिंग एंड नॉलेज का स्टेशन है, आपका मोटिवेशन एंड नॉलेज का स्टेशन है। मतलब किसी कितना भी पावरफुल इंजन होने दो, 10 लाख के गाड़ी का इंजन होने दो, 50 लाख के गाड़ी का इंजन होने दो, या 10 करोड़ के या 50 करोड़ के गाड़ी का या 11 करोड़ के गाड़ी का इंजन होने दो, कितने भी महंगी गाड़ी का इंजन होने दो, उसे इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन पे आना ही पड़ता है, कंपलसरी। आज आप सबको पता है, आज हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग स्टेशन जाते ही नहीं है। तो इसीलिए खुद का चार्जिंग, खुद का मोटिवेशन मेंटेन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। देखो, ये बिजनेस में सबसे बड़ा रूल है ऐसा है कि खुद को माहौल में रखो, खुद को यूनिलिंक बिजनेस के वातावरण में रखो। देखो, मेरे एक गुरु ने हमेशा कहा है, जो बंदा एक दिन काम नहीं करेगा यूनिलिंक का या नेटवर्क मार्केटिंग का, एक दिन यूनिलिंक का काम नहीं करेगा, वो 10 दिन यूनिलिंक से बाहर रहेगा। जो बंदा 10 दिन यूनिलिंक का काम नहीं करेगा, वो 1 महीना यूनिलिंक के माहौल से बाहर रहेगा। जो बंदा 1 महीना यूनिलिंक का काम नहीं करेगा या उसे यूनिलिंक के चार्जिंग स्टेशन पे नहीं आएगा, 1 महीना जो नहीं आएगा, वो 1 साल के लिए सिस्टम से बाहर रहेगा। और जो 1 साल यूनिलिंक के माहौल में नहीं रहेगा या यूनिलिंक के चार्जिंग स्टेशन पे नहीं आएगा, तो वो लाइफ टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस है खुद को माहौल में रखना। देखो, आपने कभी महसूस किया होगा कि 8 दिन आप घर पे बैठे हो, आपकी इच्छा नहीं हो रही यूनिलिंक का काम करने की, लेकिन बस एक दिन, 8 दिन के बाद एक दिन आपके सीनियर का फोन आता है, सर आपको कंपलसरी मीटिंग अटेंड करनी है। और उस 9वें दिन पे आप मीटिंग अटेंड करते हो, उस 9वें दिन पे आप यूनिलिंक के बारे में बात करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा 10वें दिन से साला मैं यूनिलिंक का काम फिर से चालू करूं। और एक चीज आपने महसूस की होगी, 8 दिन आप घर पे बैठे हो, आपको ये बिजनेस गारंटेड 100% मुश्किल लगेगा। क्योंकि 8 दिन में आपके पास कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, 8 दिन में ना आप माहौल में हो। तो 8 दिन घर बैठे बैठे आपको ये बिजनेस मुश्किल लगेगा कि लोग तो ना कहते हैं, लोग कब आगे बढ़ेंगे, कब मेरी टीम बनेगी, कब मुझे पैसा आएगा, लोग सुनते तो नहीं है ही नहीं। तो ऐसी सोच नेगेटिव आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 दिन में आपने आपकी कार को चार्जिंग स्टेशन पे आपने नहीं लेके गए। तो ऐसा भी आपने महसूस किया है कि 8 दिन बैठने के बाद ये सारी चीजें आती है, लेकिन 9वें दिन यूनिलिंक के चार्जिंग स्टेशन पे आइए, मीटिंग अटेंड कीजिए, यूनिलिंक के बारे में बात कीजिए, तो आपको लगेगा नहीं यार साला फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कि आपको मीटिंग अटेंड करना मीन्स, मीटिंग मीन्स इज अ चार्जिंग स्टेशन। और चार्जिंग स्टेशन को अपने लाइटली लिया तो लीडर की गाड़ी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और भी मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी आपको पता है कि आपको ट्रिप में जाना है, 4 दिन 5 दिन के लिए ट्रिप में जाना है। तो ये ट्रिप का जो चार्जिंग होता है आपका, वो आपको क्या करता है, पहले 2 दिन तैयारी में लगाता है। फिर आप ट्रिप में जाते हो, 2 दिन तैयारी में शुरुआत के गए, ट्रिप के 4 5 दिन गए, और ट्रिप के आने के बाद 2 4 दिन आपके मेमोरीज में जाते। मतलब एक ट्रिप की चार्जिंग आपके 2 दिन तैयारी में लगाती है, एक ट्रिप की चार्जिंग ट्रिप से आने के बाद 4 5 दिन मेमोरीज में लगाती है। मतलब ये ट्रिप का एक किक है, एक चार्जिंग है, एक मोटिवेशन है आपके पास ये सारी चीज करने के लिए। तो इसीलिए आप ट्रिप का माहौल बनने के बाद पहले 2 दिन, दूसरे 2 दिन ये भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिप की चार्जिंग आपके दिमाग में है। तो ऐसा ही यूनिलिंक की जो मीटिंग है ये आपका चार्जिंग स्टेशन है। इसीलिए कंपलसरी आपको मीटिंग अटेंड करना है। जिन लोगों ने मीटिंग्स को सीरियसली नहीं लिया, वो सिस्टम से लोग आउट हो चुके हैं और आउट होते ही है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग अटेंड करो इज अ चार्जिंग एंड नॉलेज नॉलेज स्टेशन, आप इसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सर, तो तीसरा पॉइंट है नो कंसिस्टेंसी वर्क। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ दिए हैं। पहले पैराग्राफ में आप मैंने ऊपर लिखा है मोटिवेशन अप एंड डाउन। मतलब कंसिस्टेंसी जिनका वर्क नहीं होता है, उनका मोटिवेशन हमेशा अप एंड डाउन होता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अमावस और पूर्णिमा में काम करने वाले बहुत सारे लीडर होते हैं। कुछ लोग हफ्ते में 2 दिन काम करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन काम करते हैं। तो उनका मोटिवेशन हमेशा अप एंड डाउन होता है। आपने कभी भी देखा होगा बहुत सारे लोग मतलब पार्ट टाइम भी काम करते हैं, लेकिन वो फुल्ली मोटिवेटेड काम करते हैं। कोई फुल टाइम काम करता है, वो फुल्ली मोटिवेटेड काम करता है। लेकिन कंसिस्टेंसी काम ना करने वाले का मोटिवेशन अप एंड डाउन ही रहता है। आज वो डिसाइड करेगा, आज बहुत सारे लोग मीटिंग सुनेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, 2 4 दिन काम करेंगे, फिर से उनका मोटिवेशन डाउन।
फिर क्या करेंगे, 8 दिन फिर से मोटिवेशन डाउन। फिर वो दूसरा एक आधी मीटिंग अटेंड करेंगे, फुल मोटिवेट हो जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन पे आ गए, गाड़ी चार्ज कर ली, लेकिन वो चला ही कितने पाते, 2 4 और 5 दिन, फिर से मोटिवेशन डाउन। ये अप एंड डाउन मोटिवेशन होने वाले लोग लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जिनका वर्क में कंसिस्टेंसी नहीं है, उनका मोटिवेशन, उनकी एनर्जी ये अप एंड डाउन होने ही वाली है, स्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन जो रोज यूनिलिंग का काम करते हैं, जैसे अभी हम, मैं खुद कहता हूं कि मेरे 4 साढ़े 4 साल के करियर में मैंने एक दिन भी यूनिलिंग के काम को छुट्टी नहीं ली है। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन मैंने यूनिलिंक के बारे में बात किया होगा, एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस जिस दिन मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं किया होगा, एक दिन ऐसा नहीं होगा मैंने लीडरशिप के बारे में बात नहीं किया होगा। क्योंकि हमें पता है, हमारा कंसिस्टेंसी वर्क ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और आप, मैंने दूसरे बारग्राफ में यहाँ पे दिखा है, कंसिस्टेंसी वर्क इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी मोटिवेशन, आपको धीरे 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 एक ग्रोथ पे लेके जाएगा, और वो ग्रोथ आपका मेंटेन भी करेगा। और ये अप एंड डाउन मोटिवेशन वाला वर्क, अप एंड डाउन मोटिवेशन वाला, अप एंड डाउन कंसिस्टेंसी वाला वर्क, ये आपको वहीं पे रुकाए दिया देगा, रुकाए रुकाए दिया जाएगा। कभी आप देखोगे 1 लाख रुपए का बिजनेस आएगा एक मंथ में, बाद में दूसरे मंथ में जीरो, तीसरे महीने में 2 लाख बीवी का बिजनेस आएगा, चौथे मंथ में जीरो। जैसे आपके मोटिवेशन का अप एंड डाउन है, वैसे ही आपके बिजनेस का भी अप एंड डाउन रहेगा। और जैसे आपके वर्क का कंसिस्टेंसी है, वैसे आपका मोटिवेशन भी कंसिस्टेंसी रहेगा, और आपका बिजनेस भी कंसिस्टेंसीली ग्रोथ करते रहेगा। तो ये तीसरे मिस्टेक के बारे में हमने बात की है, कि नो कंसिस्टेंसी वर्क। अभी हम चौथे मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, रॉन्ग कमिटमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, लोगों को रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं। रॉन्ग कमिटमेंट क्या देते हैं, गिव 2 people, आई विल रन योर बिजनेस। सर आप सिर्फ 2 लोग दो, आपका बिजनेस मैं चलाता हूँ, आप कुछ मत कीजिए। वो 2 लोग दे देता है, उसके बाद वो 10 लोगों को नेगेटिव करता है। इसने कहा था सिर्फ 2 लोग दो, मैं आगे बिजनेस बढ़ाता हूँ, क्या हुआ भाई, वो आपका फॉलोअप लेगा। अरे भाई 2 लोग दिए थे, पे आउट नहीं आ रहा है, 2 लोग दिए थे, पे आउट नहीं आ रहा है। मतलब टेम्पररी फायदे के लिए आप परमानेंट नुकसान कर रहे हो। मतलब मैंने बहुत सारे डायलॉग किए, सर आप सिर्फ 2 लोग दो, आगे का मैं देख लेता हूँ। अरे क्या देख लेगा, उसकी नेगेटिविटी। तो ये सबसे रॉन्ग कमिटमेंट लोग मार्केट में करते हैं। दूसरा पॉइंट, गिव ओनली आईडी, रिमेनिंग आई विल डू। सर आप सिर्फ आपका आईडी लो, टेंशन मत दो, बाकी का मैं देख लेता हूँ। उसके आईडी देने से आपको वन टाइम कमीशन आएगा, वो आगे कुछ करने ही नहीं वाला है, तो उसको रॉन्ग कमिटमेंट क्यों दे रहे हो आप। गिव वन आईडी, रिमेनिंग आई विल डू, कैसे होगा। सिर्फ आईडी देने से आगे का उसका काम कैसे बढ़ेगा, तो ये कमिटमेंट क्यों दे रहे हो। तो ऐसा कमिटमेंट देने की वजह से बहुत सारे लोगों का मार्केट में फेस वैल्यू खराब हो चुका है, टीम खराब हो चुकी है। अरे ये तो सिर्फ बोलता है, करता है कुछ नहीं है। तो आप शुरुआत में रियलिटी पे बात करो, सर आपको इतने लोग देने पड़ेंगे, इतना इतना काम आपको करना पड़ेगा, आपको इनविटेशन देना पड़ेगा, आपको लोग देने पड़ेंगे, तो ही इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपने खुद का आईडी ले लिया और आपको पैसा ही पैसा आएगा, लाखों करोड़ रुपए आएंगे, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ये रियलिटी में आपको उनको बताना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, आई विल लुक ऑन यूर वन टीम। मतलब बहुत सारे लोग, सर आप चालू करो, आपकी एक लाइन में देखता हूँ, सर आप चालू करो, आपका एक साइड में देखता हूँ। अरे ये पहले कमिटमेंट करने की क्यों जरूरत है, बाद में बढ़ेगा वो देख लेंगे। लेकिन पहले ही कमिटमेंट क्यों कर रहे हो। अगर नहीं हुआ तो वो लीडर परमानेंट नाराज, अगर नहीं हुआ तो उस लीडर में क्वालिटी होके भी वो परमानेंटली नाराज। तो आई विल लुक ऑन योर वन टीम, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप आओ, सर 2 टीम होते हैं, दोनों टीम को हमें डेवलप करना होता है। तो ऐसा दोनों टीम डेवलप करने के बाद आपको पे आउट आएगा। फिर यहाँ से 2 2 लाख बीवी, 2.5 2.5 लाख बीवी जाने लगे, तो 40 50 हजार का पे आउट मैं आपका सेट करता हूँ। ये कमिटमेंट आप दो, रॉन्ग कमिटमेंट कभी भी मत दो। इन चौथा पॉइंट, इन 2 to 5 days यू विल गेट रिजल्ट। और कुछ लोग प्रोडक्ट देते हैं और कहते हैं सर एक दिन में रिजल्ट आएगा, सर 2 दिन में रिजल्ट आएगा, सर 5 दिन में रिजल्ट आएगा। फिर से गलत कमिटमेंट। अभी इसके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या कितनी बीमारी है और क्या प्रॉब्लम है, हमें बाहर से पता नहीं है। तो हम ऐसा क्यों कमिटमेंट दे रहे हैं, सर 2 से 5 दिन में रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके कस्टमर भी टूट गए। अरे सर आपने तो बोला था 5 दिन में रिजल्ट आए, वो छठे दिन फोन करेगा, 7वें दिन फोन करेगा, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट का क्या है। कमिटमेंट रॉन्ग किया था। आप 20 दिन बोलते हो, 10 दिन में रिजल्ट आना है, कस्टमर इज हैप्पी। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको कमिटमेंट कीजिए, 2 से 5 दिन में रिजल्ट आएगा, ये क्या है।
तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस 4 पॉइंट के जो रॉन्ग कमिटमेंट मार्केट में कर रहे हैं, ये रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से लोग टूट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, 5 मिनट में पहुंचता हूँ, मैं 11 बजे पहुंचता हूँ, मैं 1 बजे पहुंचता हूँ, और जल्दी टाइम पे पहुंचती भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 2-2 घंटे 5-5 घंटे वेट करते रहते हैं। अरे कभी कभार अगर सीरियसली आप कहीं अटके हुए हो, लेट होता है तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के लेट करना, ओवर कमिटमेंट वाला टाइमिंग देना, ओवर कमिटमेंट वाला कॉन्फिडेंस देना, इसके वजह से छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे लोग हमारे ऊपर नाराज होते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग फेल होना स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए रॉन्ग कमिटमेंट के ऊपर प्लीज आप फोकस कीजिए। इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को लाइटली लेके ये सारी गलतियां इस बिजनेस में करते हैं। नेक्स्ट, ये तो सबसे बड़ी गलती दुनिया के बहुत सारे लीडर कर चुके हैं, जंपिंग कंपनीज। यहाँ पे मैंने एक बहुत मीनिंगफुल फोटो दिया हुआ है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी, ऐसे जंपिंग कंपनीज करते हैं। इनको लगता है यहाँ पे हो जाएगा, वहां पे आपने देखा होगा वो बंदा जो लीडर है वो कूदा हुआ है, और उसके सामने एक टारगेट था। वो टारगेट उसके उसे लगता था कि ये कंपनी में जाने के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन वो टारगेट पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ भी वो नहीं आया है, और वो खुद गिर गया है। अभी उसके पीछे कौन गिरने वाले? उसकी टीम गिरने वाली है। ये पूरे टीम को लेके बेवकूफ गिर रहा है, क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म पे आउट के चक्कर में खुद का भी करियर बर्बाद कर दिया, और लोगों का भी करियर उसने बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए जो लोग ज्यादा कंपनियां बदलते हैं, एक दिन उनकी टीम उन लीडर को ही बदल देती है कि भाई ये लीडर हमें नहीं चाहिए, तू जा दूसरी कंपनी कर, आपके साथ मैं नहीं आने वाला हूँ। तो जंपिंग कंपनीज के पास से लोग बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लीडर आपको जिंदगी में कभी आगे लेके नहीं जाते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बताना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनियां बदलने से पैसा नहीं मिलता है। एक कंपनी में बहुत साल काम करने के बाद पैसा मिलता है। ऐसे लोग बेवकूफ नहीं है, कंपनियां बदल बदल के करियर, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। उन लीडरों को मार्केट में कोई पूछता नहीं है। एक कंपनी में आप जी जान लगा के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम कीजिए, और वो इतनी अच्छी कंपनी हमें यूनिलिंक मिली है। मैं गारंटी देता हूँ कि 10 साल भी अगर यूनिलिंक कोई करेगा, तो मिनिमम 10 साल बाद 5 लाख रुपए का इनकम तो महीने का कमाएगा। क्योंकि 10 साल आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए, महीने का 5 लाख रुपए आपको आने वाला नहीं है। इस 5 लाख रुपए एक महीने का कमाने के लिए बहुत सारे लोगों को देश छोड़ना पड़ता है। ये 5 लाख महीने का कमाने के लिए बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं है कि 5 लाख रुपए महीने का आएगा। तो इसीलिए कंपनी जंप करने से करियर नहीं होगा। एक ही कंपनी में आप बड़ा अचीवमेंट जंप कीजिए, एक ही कंपनी में आप बड़ा वर्किंग जंप कीजिए, आपके अच्छा खासा करियर आपको मिलेगा। तो ऐसे हमने 5 मिस्टेक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। बहुत सारे लोग इतने सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो ये मिस्टेक्स को थोड़ा सा देखिए। और अभी एक थोड़ा सा और एक मुझे याद आया, इसलिए मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूनिलिंक का बिजनेस करते करते ही खुद के मल्टीपल बिजनेस भी प्रमोट करते हैं। नहीं, मल्टीपल बिजनेस प्रमोट कीजिए, लेकिन ये मत देखिए कि यूनिलिंक के वहां पे क्लैशेस हो जाएंगे। लोग, आप मल्टीपल अगर बिजनेस प्रमोट करना स्टार्ट करोगे तो लोगों को लगेगा अरे इसका खुद का यूनिलिंक पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये खुद ही यूनिलिंक कर नहीं पा रहा है, तो मैं क्यों करूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूनिलिंक के भी मसाले, लेकिन खुद के भी मसाले ऐड करके बेचना चालू कर दे। अरे चलो इसके साथ साथ ये भी करेंगे। अगर दो पत्थर पे पाव रखोगे तो आपका करियर कभी नहीं होने वाला। तो इसीलिए मल्टीपल बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाइए, और ये जंपिंग एमएलएम लोगों से थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि देखो आज क्या हुआ है, हम खुद हमारी एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ये क्यों मैंने इतना बड़ा वर्ड कहा, हम खुद हमारी एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग में है, रोज किसी के मोबाइल पे अलग अलग कंपनी के प्लान आते हैं, रोज किसी के फेसबुक पे कोई ना कोई तो प्लान बेचता है, और ये हैमरिंग होता है। इसलिए मैंने कहा हम खुद हमारी बड़ी मुसीबत है। अगर ये किसी के दिमाग में हैमरिंग हुआ, किसी के दिमाग में गलत प्लान गया, किसी के दिमाग में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना गया, किसी के दिमाग में लालच लग गई कि इतना पैसा कमाओ, किसी के दिमाग में किसी ने ऑफर डाल दी भाई मैं तुझे 50,000 देता हूँ मेरे यहाँ काम कर ले,
तो हम खुद हमारी खुद की बड़ी मुसीबत, और हम खुद हमारे परिवार की मुसीबत, और हम खुद हमारे फैमिली की, हम खुद हमारे करियर की बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ऐसे सोशल मीडिया के जो रूमर्स आते हैं, ये कंपनी में पैसा ज्यादा है, वो कंपनी में पैसा ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ऐसे कंपनी में आपकी टीम भी ना आ जाए। और हमें खुद को नॉलेज होना चाहिए कि हम खुद के टीम को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा नॉलेज ही हमारे टीम को होल्ड में रख सकता है। तो इसीलिए ये 5 मिस्टेक्स थे, इससे आप बच के रहिए। नेक्स्ट सर। यस, यहाँ पे ये स्लाइड के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। बी योर बेस्ट। देखो बहुत सारे लोग करियर करते हैं किसी भी अलग अलग फील्ड में हो, लेकिन वो खुद के लिए बी योर बेस्ट होते हैं। मैं मेरे काम में बेस्ट बनूं, मैं मेरे काम में दी बेस्ट बनूं। क्योंकि बहुत सारे लोग काम को काम की तरीके से करते हैं, और बहुत सारे लोग उस काम में बेस्ट कैसे होना चाहिए इस तरीके से काम करते हैं। जिसने काम को काम की तरीके से किया कि अरे नहीं, ये मैं तो काम है, ये तो मुझे, ये मेरी मजबूरी है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे जो मजबूरी वाले, ऐसे सटे पिटे हुए लोग जो होते हैं, वो लाइफ में कभी बेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो लाइफ में वेस्ट होते हैं। अभी एक डॉक्टर है, वो क्या सोचता है, मेरे मेरे डॉक्टर फील्ड में मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है, ये मुझे स्पेशलिस्ट बनना है। लोगों ने कहना चाहिए कि हमारे एरिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर है, तो ये बंदा हमारे एरिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर है, एक नाम कमाना है। अब एक इंजीनियर है, वो किसी कंपनी में जाता है तो वो बेस्ट इंजीनियर बनने की कोशिश करता है। अरे यार नहीं, मैं बेस्ट इंजीनियर बनूं, कि मेरे कंपनी में अगर नाम निकले कि आपकी कंपनी का सबसे बड़ा बेस्ट टैलेंटेड इंजीनियर कौन है, अरे ये XYZ बंदा बेस्ट इंजीनियर है। अब एक बेस्ट एक्टर है, हर एक एक्टर को लगता है कि मैं सुपरस्टार बनूं। कुछ कुछ लोग साइड रोल के हीरो में, साइड रोल में सेटिस्फाइड रहते हैं, कुछ कुछ लोग डांस के भीड़ में सेटिस्फाइड रहते हैं, कुछ लोग भीड़ करनी है सिर्फ उस भीड़ में रुक के सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेस्ट एक्टर बनूं, एक बेस्ट करियर हो जाए, एक सुपरस्टार एक्टर बनूं, ऐसी सोच लेके चलते हैं, इसीलिए वो ब्रांड होते हैं आगे। और कुछ लोग बेस्ट एडवोकेट बनते हैं। अभी कुछ लोग नॉर्मल एडवोकेट बनते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर बैठे हुए, छाता लगा के बैठे हुए, भाई नोटरी भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, सब होगा। उसके पास खुद गारंटर भी होते हैं, और खुद एक बेस्ट एडवोकेट बनने का दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कुछ एडवोकेट होते हैं, वो बेस्ट एडवोकेट बनना चाहते हैं, उस दिशा से वो काम करते हैं, इसलिए बेस्ट एडवोकेट बनते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, एडवोकेट, कुछ लोग बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो बेस्ट क्रिकेटर बनते हैं। लेकिन ऐसा कोई लीडर मुझे ज्यादातर मिलते नहीं है कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट लीडर बनना है। बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे पे आउट आना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं मुझे कि सर मेरी टीम बननी चाहिए, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर नहीं मेरा करियर होना चाहिए, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर नहीं मेरा फैमिली का सेटलमेंट होना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये सारी चीजें कहते हैं। लेकिन अब तक कोई मेरे पास गोल लेके ज्यादातर लोग आए नहीं है कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट लीडर बनना है, नेटवर्क मार्केटर बनना है। ऐसा ये भी एक ड्रीम होता है, ये भी एक विजन होता है कि मेरे फील्ड में मैं बेस्ट बनूं, तो बेस्ट लीडर बनना है। लोग बहुत कहते हैं बेस्ट टीम बनानी है, बेस्ट काम करना है, लेकिन बेस्ट लीडर हमें बनना है, ये हमारा सबसे बड़ा विजन होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें बेस्ट नेटवर्क मार्केटर यहाँ पे बनना है। तो ये रहा, हमने आज डिस्कशन किया कि 5 मिस्टेक्स जिससे हमें बचना है, और हमारे फील्ड में हमें बेस्ट बनना है। सर क्लोज कीजिए पीपीटी। हाँ, हमारे फील्ड में हमें एक बेस्ट बनना है। तो आज के सेशन का मैं एंडिंग एक स्टोरी से करूंगा। मतलब मिस्टेक होने के बावजूद, मिस्टेक मेरी हुई है, तो उस मिस्टेक को मैं रिपेयर करके कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस आ चुका है कि गलतियां क्या हुई है। लेकिन अभी इसके आगे गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखो एक राजा होता है। ये राजा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, और जब वो शिकार करने के लिए जाता है, तब उसे एक शाम हो जाती है वहां पे। और शाम होने के बाद वो सोचता है अरे भाई आज तो एक शाम हो चुकी है, तो मैं निकलूं। तो निकलते निकलते वापस जाते हुए रास्ते से वो रास्ता भूल जाता है, और अंधेरा होने की वजह से और उसे रास्ता याद नहीं रहता है। तो राजा क्या करता है, रास्ता ना मिलने की वजह से चलते रहता है, चलते रहता है आगे। तो उस वहां पे उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, एक छोटा सा घर दिखाई देता है। तो राजा उस घर के पास जाता है और कहता है भाई मैं यहाँ पे एक रात के लिए रुक सकता हूँ क्या। और जिसकी वो झोपड़ी और जिसके वो घर रहता है, वो कोयला बेचने वाला इंसान रहता है।
तो वो कोयला घर में पूरा पड़ा हुआ था, घर पूरा काला हुआ था। तो कोयला बेचने वाले इंसान का घर कैसा रहेगा? कोयले जैसा ही रहेगा, क्योंकि वो कोयले में ही रहता है हमेशा। तो इसीलिए वो राजा को क्या कहता है, सर आप राजा आप यहाँ पे रुक सकते हो, मैं ये साफ सफाई कर देता हूँ। बहुत अच्छी तरह साफ सफाई कर देता है, राजा को वहां रुकाता है। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद राजा खुश हो जाता है, और राजा कहता है, भाई तूने मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है, मैं तुझ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसीलिए मैं तुझे भेंट में, तूने इतनी अच्छी खातिरदारी की, आप मुझे राजा को खुश रखा है, मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं तुझे भेंट में ये एक चंदन के पेड़ का जंगल में तुझे दे रहा हूँ। चंदन के पेड़ का जंगल में तुझे भेंट में दे रहा हूँ। फिर वो क्या करता है, वो कोयला बेचने वाला खुश हो जाता है, अरे मुझे चंदन के पेड़ का जंगल मिला है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि चंदन का पेड़ क्या होता है। उसे चंदन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, बस जंगल मिल गया, उसके दिमाग में वही होता है। और राजा वहां से जंगल देके उसे चले जाता है। अभी ये कोयला बेचने वाला दूसरे दिन से काम पे लग गया, उस चंदन के पेड़ को काटना, उसे जलाना, उसका कोयला बनाना, और उस कोयले को मार्केट में लेके जाके बेचना। ये हर दिन वैसा ही करता था, रोज एक चंदन का पेड़ काटता था, कोयला बनाता था, मार्केट में बेचता था, चंदन का पेड़ काटता था, कोयला बनाता था, और मार्केट में बेचता था। तो एक दिन होता क्या है, ऐसी प्रोसेस में ऐसा एक साल भर में वो जंगल के एक चंदन के पेड़ काट के बेचता था, एक साल हो चुका था। तो अब एक दिन बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद चंदन के पेड़ भीग जाते हैं। तो ये कहता है, अरे आज तो मैंने मार्केट में कोयला बेचा नहीं तो खाऊंगा क्या, पैसे आएंगे नहीं तो खाऊंगा क्या। तो वो क्या करता है कि वो भीगी हुई लकड़ियां कुछ तोड़ता है चंदन की, और मार्केट में लेके जाता है। और मार्केट में जब वो बेचने लगता है, तो आज जितने कस्टमर मार्केट में घूमते होते हैं, तो उन्हें एक सुगंध आता है, मतलब उन्हें एक अच्छा सुगंध आता है चंदन का। वो कहते हैं, भाई ये लकड़ी हमें दो, लकड़ी हमें दो। और जितने कीमत में वो कोयला बेचता था, उससे 200 गुना ज्यादा कीमत में लोगों ने उससे चंदन की लकड़ियां खरीदना शुरू किया। फिर वो बंदा कहता है, अरे यार ये गजब हुआ, ये तो लोग 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना कोयले से ज्यादा दाम देकर मुझसे लकड़ियां खरीद रहे, लकड़ियां खरीद रहे, लकड़ियां खरीद रहे, ऐसा इस लकड़ी में है क्या? तो उसके बाजू में एक व्यापारी बैठा होता है, वो व्यापारी को पूछता है, भाई साहब ये लकड़ी में ऐसा है क्या कि लोग 200 गुना, 100 गुना, 200 गुना दाम लेकर खरीद रहे? वो कहता है, भाई तुझे इसका ज्ञान नहीं है, ये चंदन की लकड़ियां हैं, अगर तेरे पास और रहेगी तो मुझे दे, मैं खुद खरीदूंगा। तो बोलता है, अरे तो मैंने तो यहाँ पे आधे से ज्यादा जंगल तो काट दिया, जो राजा ने चंदन की लकड़ियां को तो भेंट भेंट में दिया था। ये सुनकर वो रोते रोते रास्ते से घर जाते होता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, उसे पछतावा होता है कि जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की, आधे से ज्यादा जंगल को मैंने काट के कोयला बनाकर बेच दिया, आधे से ज्यादा जंगल को काट कर कोयला बना के मैंने बेच दिया। ये गलती का अफसोस होते हुए रोते रोते जाता है। और रोते रोते जब वो चलता है, तो उसे एक साधु मिलते हैं रास्ते में। तो साधु कहते हैं, भाई तू रो क्यों रहा है? नहीं, मैंने चंदन की लकड़ियां काट कर उसका कोयला बनाकर उसे मार्केट में बेच दिया, जो लकड़ियां आज मुझे पता चला कि उसकी कीमत कितनी है। तो साधु कहते हैं, भाई तुझसे अभी गलती हुई है, अभी इसके आगे गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती बड़ी गलती है, तो अभी इसे तो हम ला नहीं सकते वापस। लेकिन नेवर लेट, आप कभी लेट नहीं हुए हो, कुछ लकड़ियां आपके पास बची हुई है, उसके ऊपर तू गुजारा कर सकता है। और चंदन की लकड़ियों का प्लांटेशन करने के लिए, चंदन की लकड़ियां फिर से बीज बोने के लिए चालू कर। और वहां से वो सुन के वो सीख लेके वो चला जाता है। और उसी दिन से अगले 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक वो चंदन की लकड़ियां लगाना चालू करता है। फिर वहां से 10 साल बाद साधु वहां से गुजरते होते हैं, और साधु देखते हैं, अरे ये जंगल तो फिर से चंदन की लकड़ी से भरा हुआ है। तो कोयले वाला उस साधु को कहता है, धन्यवाद साधु जी, आपने मेरी गलती को सुधारा, मुझे ये आइडिया दी कि मैं फिर से चंदन की लकड़ियां लगाऊं, क्योंकि काट कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो मुझे इस स्टोरी से एक मैसेज आपको देना है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे ही हमारी टीम बन चुकी है, तो उसकी कीमत समझिए। ऐसे चंदन की लकड़ी है बोल के लोग सारे मिस्टेक करके लोग सारे लोगों ने काट दिया है। तो ऐसे ही मैंने जो 5 मिस्टेक आपको आज बताए हैं, तो ये गलती से इसके ऊपर ध्यान आपने अगर नहीं दिया, तो ऐसी ही आप धीरे 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 एक एक चंदन की लकड़ियां काटते जाओगे और गलतियां करते जाओगे। तो ये 5 गलतियां अगर नहीं सुधारी, तो ऐसे चंदन की लकड़ियां काटोगे, आपकी टीम टूटेगी, आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, आपका करियर टूटेगा, आपका एक एम्बिशन टूटेगा, आपका एक एम टूटेगा।
अगर इस गलती को सुधारा और अच्छी चीजों का अगर क्वालिटी का हमने बीज बोना स्टार्ट किया और इस बिजनेस को हमने सीरियसली एज अ करियर लिया, तो आपकी लाइफ एज अ लीडर आपकी गारंटेड चेंज होगी। ऐसा बोल के मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों को आपकी 5 गलतियां आपको समझ में आई होगी, जिसे हमें बदलना है और इस 5 गलतियों के ऊपर आपको काम करना है। ऐसा बोल के विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मेरा सेशन यहाँ पे रोकना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशिकांत सर।